जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी योर टारगेट्स। टुडे स्मार्ट स्टडी फॉर डेली करंट अफेयर्स 20 मार्च 2024 का। बहुत समय के बाद आपके बीच हम उपस्थित हो चुके हैं और आज के सेशन में बात करेंगे सीधी बात नो बकवास करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में बात होगी, रूबहू कराएंगे। हम देखेंगे कि आईपीएल में, और यह आईपीएल जो दूसरा संस्करण किया जा रहा है महिलाओं का, और किस टीम ने विजेता के रूप में शामिल हुआ है। बात तो करेंगे रसिया रूस की भी, कि व्लादिमीर पुतिन कितने बार राष्ट्रपति के पद पर कायम हो चुके हैं। बात इतना ही नहीं, बात सरस्वती सम्मान की भी किया जाएगा, और बात ये भी होगा इस सेशन में कि नाइटहुड जो सम्मान है किसे प्रदान किया गया है। एवं देखा जाएगा तमिली सौंदरराजन साहब एक राज्यपाल हुआ करते थे, वह किस स्टेट के राज्यपाल हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी भी चर्चा होगी। हम न देरी करते हुए सीधी हम क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर लिया है एवं किसको हराकर यह नाम किया है। रॉयल्स जो इंडियंस है, चैंपियंस है, तो रॉयल्स चैलेंजर्स ने जो बेंगलुरु है अपने नाम कर लिया है। विजेता के रूप में यह देखा जाए तो विजेता घोषित हो चुकी है बेंगलुरु की महिला टीम। WPL महिला प्रीमियर लीग वाली यह विजेता बन चुकी हैं। लेकिन मजे की बात है, यह किसको हरा कर बनी है, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराई है। किसको? तो दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से यह इन्हें उप विजेता बनाया है, यानी कि जीत हासिल किए हैं और उप विजेता के रूप में दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई है। मजे की बात यह है कि यह आयोजन किया जा रहा था, आपको अवगत होगा कि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ? तो अरुण जेटली स्टेडियम में यह आयोजन किया गया। और यह लाइव सेशन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव सेशन नहीं ला पाए, यह रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। बात किया जाए कि सर विजेता को कितना करोड़ रुपया मिलता है, तो विजेता को 6 करोड़ रुपया मिला है, और उप विजेता की देखा जाए तो 3 करोड़ रुपया यह राशि प्रदान किया गया। ठीक है। बात किया जाए तो यह 2023 में यह शुरुआत होता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 में शुरुआत हुआ था, और उसमें हम देखते हैं कि मुंबई जो टीम थी यह विजेता के रूप में 2023 मुंबई इंडियंस ने विजेता बनी हुई थी। ठीक है। बेंगलुरु की बात किया जाए कि बेंगलुरु की जो टीम है रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसके कप्तान कौन थी भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि किसकी मेजबानी में यह खिताब अपने नाम किया गया है। स्मृति मंधाना का नाम जानते होंगे। स्मृति मंधाना देखा जाए तो यह कप्तानी कर रही थी बेंगलुरु के टीम की तरफ से। और मेंग चेलिंग जो थी, चेनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तानी किया जा रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि संगीत कला निधि पुरस्कार अभी हाल ही में जो प्रदान किया गया है 2024 के लिए, संगीत कला निधि पुरस्कार
यह किसे प्रदान किया गया है? तो टीएम कृष्णा जी को यह प्रदान किया गया है, टीएम कृष्णा जी। और टीएम कृष्णा जी की बात किया जाएगा, यह कर्नाटक के कहा जाता है कि कर्नाटक का ऑस्कर पुरस्कार के भी इसे कहा जाता है, उपसंज्ञा दिया जाता है। कर्नाटक तक की ऑस्कर पुरस्कार के संज्ञा यह दिया जाता है, जो कि संगीत कला निधि पुरस्कार के रूप में टीएम कृष्णा जी को मिला हुआ है। वहीं बात किया जाए कि सर ये तो 2024 की बात बता रहे हैं, 2023 में संगीत कला जो सम्मान है किसे मिला था? तो बॉम्बे जयश्री को मिला था। किन्हें मिला था? तो बॉम्बे जयश्री जी को 2023 का यह जो संगीत कला निधि पुरस्कार है यह प्रदान किया गया था। चलिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच बनता है भाई साहब, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ललन टॉप है, वीवीआई है, इसको राइट डाउन करिएगा। कहता है कि खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, यानी कि किसे दिया गया है, यह जीत हासिल किया है और कोई यह नहीं तो यह हासिल किया है हमारा प्यारा सा भारत देश ने। यह रुबेला और खसरा का चैंपियन खिताब इसे मिला है, भारत को मिला है। कहीं ना कहीं यह देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर यहाँ पे यह सफलता प्राप्त करते हुए नजर आया, इस वजह से यह पुरस्कार भारत सरकार को, भारत को मिला। बात महत्वपूर्ण और चली जाती है कि नाइटहुड की उपाधि अभी हाल ही में 2024 को जिसे मिला है उनका नाम क्या है? सुनील भारती मित्तल नाम है सुनील भारती मित्तल और इन्हें मिला है नाइटहुड की उपाधि। लेकिन हम हिस्ट्री के काल में चले जाएंगे और बात करेंगे जब 1990 में हम देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस पूरे संज्ञान को देखते हुए जो नाइटहुड की उपाधि मिला हुआ था महान नेताओं को, जैसे कहा जाता है गांधी को, तो 1919 में मिला हुआ था और 1920 में नाइटहुड की उपाधि को महात्मा गांधी ने क्या किया? लौटा दिया था। सर की उपाधि जैसे नेहरू जी को मिला था, ये भी लौटा दिए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दोस्त कि तमिली साई सौंदरराजन किस स्टेट के राज्यपाल थे? किस स्टेट के राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है भाई? तो पद से इस्तीफा दे दिया है, पद का इस्तीफा दे दिया है, यानी कि पद का इस्तीफा दे दिया है। वह किस स्टेट के थे? तो डंके की चोट पर सीधे हम पहुंचेंगे कि जो एक स्टेट है जिसका नाम है तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ साथ एक यूटी था जिसका नाम था पुडुचेरी। और पुडुचेरी के भी क्या थे? और देखा जाए तो एलजी थे, यानी कि उपराज्यपाल थे और अतिरिक्त भार दिया गया था, और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी जाने जाते थे। जब बात किया जाएगा कि भाई एक राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए, एक राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल की क्या संज्ञा दी जाती है, इसमें थोड़ी सी हम अध्ययन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इस संविधान में आर्टिकल 153 यानी कि 153 आर्टिकल के तहत यह कहता है कि एक राज्य का, एक स्टेट का गवर्नर होगा।
अच्छा सर, गवर्नर होगा, आप बताइए ना यह किसके प्रसाद पर्यंत होता है? आप कहेंगे सर यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सीधी बात, अगला क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए सर कि राज्यपाल का अगर देखा जाए तो उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? अगर हम राज्यपाल बनना चाहते हैं तो इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कहा जाता है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से फिर क्वेश्चन बना देगा कि राज्यपाल का, गवर्नर का सर अगर कार्यकाल कितना साल रहेगा? तो आप इसको बारे में जानते होंगे कि औपचारिक रूप से देखा जाए तो यह 5 इयर्स का होता है, किंतु यहाँ बट लग जाता है, और बट लगाता है, कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसके पद को समाप्त कर सकता है, द एंड कर सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के क्या होता है? तो प्रसाद पर्यंत होता है, इसके अधीन यह कार्य करता है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और बचता है राज्यपाल से रिलेटेड। क्या बचता है कि सर राज्यपाल है, ये गवर्नर है, क्या एक स्टेट के सिवा, एक राज्य के राज्यपाल के सिवा अन्य राज्य का राज्यपाल यह नियुक्त हो सकता है? हमने कहा कि हाँ सर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है कि यह तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल थे सुंदरराजन साहब। इतना ही नहीं, हम जहां से आपको पढ़ा रहे हैं प्रयागराज की धरती से, और प्रयागराज के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केसरी नाथ त्रिपाठी। केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और केसरी त्रिपाठी जी थे ना, यह बिहार वह पश्चिम बंगाल के केसरी त्रिपाठी जी क्या हुआ करते थे? गवर्नर के रूप में अतिरिक्त भार संभाले हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच जाता है कि सर राज्यपाल जो गवर्नर की बातें कर रहे थे, इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? सर इसकी नियुक्ति तो कर सकता है एचसी बोले तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या देखा जाए तो उस स्टेट का देखा जाए तो सीएम भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के देखा जाए तो ये कर सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। डन, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, और यह जिसका नाम है लमितेय 2024। लमितेय 2024 सैन्य अभ्यास हो रहा है भारत और किन देशों के साथ? बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। भारत और किन देशों के साथ, किस देश के साथ लमितेय सैन्य अभ्यास हो रहा है? सर आप कहेंगे लमितेय का आशय क्या हुआ? अरे भाई इसकी स्पष्टता देखा जाए तो इसकी स्पष्टता होता है मित्रता। क्या बात है, क्या होता है? इसका आशय होता है मित्रता, और मित्रता होता है और सैन्याभ्यास होता है भारत और किस देश के साथ? तो सेशेल्स के साथ होता है, सेशेल्स के साथ होता है। ये सेशेल्स जो देश है यह कहाँ है सर? 153-54 द्वीपों का समूह देश है, जो कि कहाँ स्थित है भाई? हिंद महासागर में स्थित है। और सेशेल्स की अगर कैपिटल्स देखा जाए तो कहीं और नहीं, क्या है? विक्टोरिया इसकी राजधानी है। क्या है? विक्टोरिया इसकी राजधानी है। और देखा जाए मजेदार बात यह है, क्या मजेदार बात है कि सेशेल्स की अगर देखा जाए पीटी बोले तो राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन है। क्या नाम है? वेवेल राम जी आ गए, कलावन क्या है? तो सेशेल्स के क्या है? पीटी बोले तो राष्ट्रपति हैं। और मजेदार और बात बताते हैं इसको, 1976 में, यानी कि सर हम बात करा रहे हैं कि 1976 में यह हिंद महासागर में जो हिंद महासागर में स्थित है,
115 द्वीपों का यह बना क्षेत्र, 115 द्वीपों से बना यह क्षेत्र 1976 में यूके से यह जुदा हो गया। यूके से क्या हो गया? अलग हो गया। यूके से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया और एक अपना अलग सा देश बनाया, सेल्थेस, जिसकी कैपिटल्स क्या होती हैं? विक्टोरिया होती है। बात किया जाएगा कि जब सर हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर, वही हिंद महासागर जिसके नाम पर भारत का भी नाम पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर व्लादिमीर पुतिन, आपको अवगत होगा यह व्यक्ति कभी और नहीं 2000 सन में, यह 2000 सन में देखा जाए तो यह गरीब परिवार से उठा हुआ इंसान 2000 सन में यह रूस के क्या बनता है? पीटी बनता है, राष्ट्रपति बनता है। और क्वेश्चन बन रहा है वर्तमान में कि व्लादिमीर पुतिन चौथी बार रसिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, बात किया जाए तो 5वीं बार यह बने हैं क्या? राष्ट्रपति। 5वीं बार राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, यह रूस के संविधान में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया है कि राष्ट्रपति रहेगा तो क्या होगा? आजीवन रहेगा। वही रसिया जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, और 1919 में 1990 के दशक में 1990-91 के दशक में यह टूटकर बिखर जाता है और यह वीक हो जाता है, यानी कि सर कमजोर हो गया रसिया। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी अगर क्षमता, पावर देखा जाए तो यह तीसरे स्थान पर आता है। तो सर कहेगा पहले और दूसरे कौन स्थान पाता है? आपको अवगत अवगत होगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि प्रथम स्थान आता है सैन्य क्षमता के मामले में, पावरफुल के व्यक्ति में देखा जाए तो यूएसए का पहला स्थान आता है, दूसरे चाइना का क्षेत्र आता है, दूसरा रसिया का ही ना आता है, रूस का आता है, और तीसरा चाइना आता है, और चौथा नंबर पर देखा जाए तो इंडिया का आता है। सैन्य क्षमता के मामले में क्या है? सैन्य क्षमता के मामले में। डन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सुर्खियों बना हुआ है क्योंकि अभी हो रहा है क्या भाई? लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और चुनाव आयोग आ गया, तो आप बताइएगा इससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो जब बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग ने, अभी इसका हम ऑपरेशन करेंगे, कि अपनी विकलांग व्यक्ति को आइकन के रूप में, यानी आइकन के रूप बोले तो कहा जाता है कि ब्रांड एम्बेसडर, विकलांग के क्षेत्र में किन व्यक्ति को यह घोषित किया है? चुनाव आयोग। किस व्यक्ति को घोषित किया है? चुनाव आयोग, जिसे हम क्या कहते हैं? एक जो विकलांग महिला है, जिसका नाम देखा जाता है तो शीतल देवी है। क्या नाम है? शीतल देवी नाम है। और शीतल देवी को इन्होंने क्या किया है? तो विकलांग आइकन के रूप में घोषित किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लेकिन यह देखा जाए तो किस क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं? शीतल देवी पैरा और तीरंदाजी के रूप में जाना जाती हैं, यानी कि पैरा तीरंदाजी, यानी कि पैर से तीरंदाजी करती हैं शीतल देवी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम बात करेंगे सर चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग डंके की चोट पर कहा जाता है कि 7वीं सेशन में, यानी कि 7 चरण में लोकसभा का जो यह चुनाव हो रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि सर यह लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है कौथवी हो रहा है? 16वीं है, 17वीं है या 18वीं है? सर डंके की चोट पर यह जो हो रहा है 18वीं लोकसभा की यह चुनाव है।
जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि यह स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल को। मैं राइट होता हूं, 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा और यह 4 जून तक, 1 जून तक चलेगा। 1 जून तक चलेगा और 4 जून को रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट इशू होगा। पता चलेगा कि अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होगा। यह 4 जून को डंके की चोट पर यह अवगत किया जाएगा। और एक अधिसूचना और बता दें, अभी इसके बाद चुनाव आयोग की बात किया जाए तो यह किस अधिकारी मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में 18वीं लोकसभा चुनाव का यह कार्यभार दिया गया है। तो आप सबको अवगत होगा कि राजीव कुमार के नेतृत्व में 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और चीजें बता दें कि सर चुनाव आयोग की बात करता है, निर्वाचन की बात करता है, और निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द शेड्यूल्स टू द सेशन भाग 15 में निहित है निर्वाचन। एंड देखा जाए तो जब पूछेगा सर किस आर्टिकल में निहित है, तो डंके की चोट पर आप बताइएगा कि सर जो निर्वाचन है ना, निर्वाचन जो है, निर्वाचन यह दिखाता है कि निर्वाचन जो हुआ है आर्टिकल्स नंबर 324 से लेकर और आर्टिकल 329 के क तक यह निर्वाचन की पद्धति यह बताता है। संविधान के अकॉर्डिंग्स एवं भाग देखा जाए तो 15 के अकॉर्डिंग्स यह निर्वाचन आयोग आता है। डन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शायद दिखाई देता होगा तो डन, कोई बात नहीं, मैं इस पर बोल देता हूं कि सरस्वती सम्मान 2023, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2023 की बात कर रहा है, 2023 की बात कर रहा है, किसे प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। एक प्रभा वर्मा जी हैं, प्रभा वर्मा जी हैं, और प्रभा वर्मा जी को मिला है 2023 का सरस्वती सम्मान। और इतना ही नहीं क्वेश्चन बनेगा कि सर आप बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, सर इसमें राशि भी प्रदान की जाती है क्या। हमने कहा हाँ दोस्त, इसमें 15 लाख रुपया राशि प्रदान किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन एक और बनेगा, क्या बनेगा कि सर यह 2022-23 की बात कर रहे हैं, 2022 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाता है। तो 2022 की एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है शिव शंकरी जी, यानी कि शिव शंकरी जी को यह सरस्वती सम्मान 2022 का मिलता है और 2023 को प्रभा वर्मा को मिलता है। बातें यही खत्म नहीं होती है, बात यह खत्म होती है, यहां स्टार्ट होता है कि सर सरस्वती सम्मान द फर्स्ट बार किसे प्रदान किया गया था। और प्रयागराज के धरती से वह व्यक्ति जन्मा जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी को मिलता है कब, 1991 में सर बात किया जाता है। 1991 में सर्वप्रथम मिलता है हरिवंश राय बच्चन जी को। यह शुरुआत भी होती है सरस्वती सम्मान 1991 में, और 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिलता है सरस्वती सम्मान। बड़ी बातें यह हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो देखा जाए तो लेखन कार्य में अहम योगदान दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मधुशाला। इनकी जो लेखन है मधुशाला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सुर्खियों बिटोरता है कि जो ये लेखन कार्य है, ये जो देखा जाए तो इनके जो लिखावट की कार्यक्रम थी मधुशाला, और मधुशाला अपने आप में बहुत ही फेमस बना हुआ था। तो आज के देखा जाए तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान
किसे प्रदान किया गया था, वो भी 2023 का। व्यास समान, और व्यास समान जो देखा जाए तो समान देखा जाए तो मिलता है इन्हें भारती जी को। भारती बोले तो पुष्पा भारती को मिलता है, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया था। मजेदार बात यह है एक चीजें कि कहता है कि पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग का पहली बार भारत में किस जगह पे यह देखा जाए तो स्टार्ट किया गया है, वह क्षेत्र है यूटी के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो आज के सेशन को यहीं पे द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि यह सेशन आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट मिलते हैं स्पेशल जो इवेंट चल रहे हैं, बातें बाजार की, बातें अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर जो अलविश यादव का मुद्दा, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव के ऊपर का आरोप प्रत्यारोप, और यह देखा जाएगा कि कहां तक सत्यता प्रदान किया जाएगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा सेशन को तो अपने साथियों को शेयर करिए, और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। जय हिंद।